हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स देखेंगे जो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है। तो झांसी की रानी का समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी ग्वालियर में, जबकि इनका जन्म 1828 ईस्वी में वाराणसी यूपी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में 1858 ईस्वी में हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर या नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारसी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो प्रसिद्ध थी, जिसका जो पहला स्थल जो खोजा गया था वह हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, जो 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो नगर था वह मोहनजोदड़ो था। ठीक है, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह इराक में उपजी थी, जो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था। और मिस्र की सभ्यता यह नील नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये आपका लखनऊ में है। ठीक है। और यहाँ पर 20 अनुसंधान भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल है उसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? तो मैग्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का जो अड्डा है वह डियागो गार्सिया में है। आपसे पूछ देगा कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में है। साथ ही साथ एक मेडागास्कर भी हिंद महासागर में ही स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो और हम्पी, तो आपका जो बृहदेश्वर का जो मंदिर है यह आपका तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, तंजौर में है। ठीक है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर यह उड़ीसा में है। ठीक है, भुवनेश्वर। और हम्पी में स्मारकों का जो समूह है यह आपका कर्नाटक में है। तो एक का आपका बी हो जाएगा, एक का बी और दो का डी। तो एक का बी और दो का डी ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है यह ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। कभी कभी पूछ रहे हैं अभी क्वेश्चन कि विश्व वन्य संरक्षण कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो पांडा है, याद रखिएगा, पांडा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति यह 2001 में अपनाई गई थी। कब? 2001 में अपनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो चीन का राष्ट्रीय खेल है वह टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन का मुद्रा का क्या नाम है? युआन या रवेंडी है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में पूछ रहा है कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यह राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। और भारत में चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो यह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इसी 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह अभी वी.आर. सुब्रमण्यम है। और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है
पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोराबेटा, अनाईमुड़ी। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है, ऊंची चोटी का महेंद्रगिरी है, ठीक है। यह पंचमढ़ी कहाँ है? तो एमपी में है, एमपी में। डोडाबेटा या नीलगिरी की चोटी की, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडाबेटा। और दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा दक्षिण भारत में, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, अन्नामलाई पहाड़ी की हो जाएगा, ठीक है। ये केरल में है। डोडाबेटा नीलगिरी में, यही नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और ब्रेटन वुड सम्मेलन की सहायता से 1944 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, और मनीला एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था, उसका स्थापना कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है मानव। क्या है? मानव। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह द हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है। द हेग नीदरलैंड में इसका स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ठीक है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिलवारा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है यह माउंट आबू पर्वत पर है। कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कैग कौन है? तो यह है सुनील अरोड़ा। वर्तमान में भारत के CAG कौन है? सुनील अरोड़ा। और ये किस अनुच्छेद में आता है? तो 148 से लेकर 151 तक CAG आता है। और CGA कौन है अभी वर्तमान में? तो श्री दुबे हैं। कौन है? श्री दुबे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि डैश विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण माना जाता है? तो द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। इसी को जो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो तंजौर में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बिहार हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। और विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय और शास्त्री कौन है? तो एकमात्र भारतीय और शास्त्री है वह अमर्त्य सेन है, जिनको नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1948 में दिया गया, 1998 में दिया गया था, 1998 में दिया गया था। जबकि एक साल बाद 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इनको कल्याण के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, और ये अभिजीत बनर्जी को भी मिला है, लेकिन यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो फ्री थ्रो या वॉलीबॉल से है, ड्यूस टेनिस से है, डक क्रिकेट से है, लेकिन ब्लू लाइन या बैडमिंटन से दिया हुआ है, यही गलत है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है आपका एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। और रोम में क्या है? FAO फाओ का मुख्यालय रोम में है। जिनेवा में WTO का मुख्यालय है, ठीक है। WHO का मुख्यालय है और ILO का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार जो है ना, यह गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय राज्य में गारो, जयंतिया और खासी, गारो, खासी और जयंतिया 3 जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील जनजाति है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम यह 2005 में पारित हुआ था। कहाँ से? तो राजस्थान से। ये भी बात याद रखिएगा, RTI कहाँ से हुआ था? राजस्थान से 2005 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन है? तो यह हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री भी है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो यह शक्तिकांत दास है। क्रम से यह 26वें हैं, ठीक है। क्रम से कौन है? 26वें हैं।
और आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत हुआ था और यह यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर भारत में आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए, और भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ओस्मान स्मिथ थे। ठीक है, सर ओस्मान स्मिथ थे और प्रथम सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का अगर पूछ दे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो यह 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झिझिया नृत्य का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो झिझिया नृत्य का जो जन्म हुआ था यह बिहार राज्य से हुआ था। ठीक है, एक राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया, आपसे पूछ देता है तो कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान का है। गरबा कहाँ का? गुजरात का है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के केंद्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ मेला? अगर सीधे कुंभ मेला पूछे तो 4 वर्ष में, चार वर्ष में एक बार लगता है, लेकिन पूर्ण कुंभ मेला जो लगता है ना यह हर 12 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तिब्बत में परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो तिब्बत में परिवहन के लिए याक एक जानवर है। ठीक है, याक, उसी का प्रयोग किया जाता है। और ऊंट और लामा 2 ऐसे जानवर है जिसके आरबीसी के केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार किस नगर से दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहले 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है, जो स्टॉकहोम से शांति का नोबेल पुरस्कार के छोड़कर सभी स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह भारत के वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, और यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जबकि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक से दूसरे से मेल नहीं खाता है? एक है कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम यह शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा जो है ना यह लोक नृत्य है। कथकली कहाँ से है? तो केरल से है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। और भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र 5 भागों में बांटा गया है और बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा पंचतंत्र पढ़ा जाने वाला पुस्तक है, ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो इसमें से स्वदेशी निर्मित प्रथम पनडुब्बी का नाम बताना है, तो यह इसका नाम है साल्की। क्या है? साल्की। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44 है, NH 44 है, जो 3745 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले CDS चीफ कौन थे? तो भारत के पहले CDS चीफ आपको बताना है कौन थे? तो ये थे BP रावत, लेकिन वर्तमान में है RKS भदौरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यह है जेवलिन थ्रो, जिसको भाला फेंक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत इसमें किसका सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य है। सार्क में 8 देश हैं। ठीक है, G20 में अभी वर्तमान में 21 हो गए हैं। ठीक है, UNO का है, लेकिन G7 का भारत सदस्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को में शामिल हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यूनेस्को में शामिल हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो कहाँ है? MP यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। और यह कथक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। अगला प्रश्न है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। जबकि CV रमन को भौतिकी में CV रमन का रमन प्रभाव का खोज करने के लिए 1930 ईस्वी में दिया गया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। और कैलाश शास्त्री को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र
के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो एकमात्र भारतीय कौन है? तो है विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो पहले थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था, अब थाईलैंड के नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जो है यह जयराम नरेश है। कौन है? जयराम नरेश है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर सम्मेलन जो ईरान देश में हुआ था, रामसर सम्मेलन ईरान देश में हुआ था, उसी में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में 11 रामसर साइट है, जबकि यूपी में 10 रामसर साइट संख्या है। तो आपसे पूछे कि भारत में रामसर साइट की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका आता है? तो यूपी का आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल कितने के बराबर होगा? तो 1 घंटे के लिए था 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट में 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बर्ग कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में है और बर्ग का स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी, जिसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कटक उड़ीसा में है। और यहीं आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह मनीला में है। और जबकि पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह ताइवान में है। कहाँ है? ताइवान में है। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो मिस वर्ल्ड की शुरुआत या 1951 ईस्वी से हुआ था और भारत में अभी तक मिस वर्ल्ड 6 महिलाएं बन चुकी है मिस वर्ल्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च शांति काल के लिए वीरता पुरस्कार आपका अशोक चक्र है, जबकि ऐसा ही वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? तो परम चक्र है। सर्वोच्च शांति नहीं लगा है तो परमवीर चक्र है और शांति लगा दे तो अशोक चक्र, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो यह 2000 ईस्वी में बने थे और 2022 तक यह 8 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, यह भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यह 1896 ईस्वी में किया गया था एथेंस यूनान में पियरे डी कुर्बटीन की सहायता से, ठीक है, पियरे डी कुर्बटीन की सहायता से। और आपसे अगर पूछे कि प्राचीन भारत में 776 ईसा पूर्व में होता था और यह 4 वर्षों पर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। अयाती केसरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह संतूर से है। और अमजद अली सरोज बजाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग या फेसबुक के CEO है, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि यूट्यूब के CEO कौन है? तो नील मोहन है। कौन है? नील मोहन, भारतीय मूल के हैं नील मोहन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नर्तकियों में कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन बन गई है? तो पहली ट्रांस वुमेन जो बन गई है उनका नाम है नर्तकी नटराज। अगला प्रश्न है कि CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए इसका तो CSIR का फुल फॉर्म हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न है कि शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री है? तो शेख हसीना या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो किस प्रदेश में सर्वप्रथम
प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यह केरल राज्य में प्रवेश करता है और केरल राज्य से पहले अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है और इसके एक सप्ताह बाद केरल में प्रवेश करता है। और जब लौटता है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है, यानी शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और जून से सितंबर में क्या मानसून आ जाता है, 2 जून से सितंबर तक रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो ये हो जाएगा केबुल लामजाओ, ठीक है, यह मणिपुर में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और एराविकुलम कहाँ है? केरल में है। चलिए अगला प्रश्न है कि इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? तो इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम का यह कलकत्ता में अवस्थित है। इसका स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया? तो यह तारापुर में 1969 ईस्वी में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डैश सौर मंडल की खोज की थी? तो कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था, जबकि न्यूटन ने गति का नियम दिया था और वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान यह पटियाला में है। अगला प्रश्न है कि चलो लुकू एक उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलो लुकू एक उत्सव है, त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सही है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को नहीं, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन आपका है मैरी कॉम, तो ये आपका मुक्केबाजी से है। यशस्वी जायसवाल क्रिकेट से, दीपा कर्माकर यही आपका जिम्नास्ट हो जाएगा। और नंगोम्बाला देवी जो हो जाएगा ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस या आपका 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो जो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार है यह भैंसों की दौड़ से संबंधित है और सांडों की लड़ाई या स्पेन में होती है। कहाँ होती है? स्पेन में होती है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, जिनका संबंध असम राज्य से है। और उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। और नीरज चोपड़ा जो है यह भाला फेंक से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी जो अट्टम है यह आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और सबसे अंतिम में शास्त्रीय नृत्य कौन जोड़ा गया था? तो सत्रिया जोड़ा गया था। सत्रिया 2000 ईस्वी में जोड़ा गया था और इसका संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा है एक तरफ और एक तरफ लेखक है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है, सही है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये भी सानिया मिर्जा की सही है। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या कपिल देव के है, यह गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तरफ कॉलम है नृत्य का प्रकार, एक तरफ राज है, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करने से पहले देख लीजिए असम कहाँ का है? तो यह बिहू कहाँ का है? तो यह असम का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तमाशा लावनी यह महाराष्ट्र का है, जबकि नौटंकी उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। तो अब मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है। इसका स्थापना 1967 ईस्वी को हुआ था। और अगला प्रश्न है कि गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? तो अमार सोनार बंगला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और यह अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रगान है। और भारत के राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, जनगण मन। और भारत के राष्ट्रीय गीत
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत का प्रथम जो प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है वह पृथ्वी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली को कौन दर्शाता है? तो यह हम्पी जो कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बोधगया यह बिहार में है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। अक्षरधाम का मंदिर जो भारत का सबसे मतलब क्षेत्रफल में है, या अक्षरधाम दिल्ली में है, और कोणार्क के उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर यहीं पर है। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बिहार दिवस या 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है यह विशाखापत्तनम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है देविका रानी रोरिक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विरासत सूची बन गया है? तो पहला भारत का मिश्रित विरासत सूची जो बन गया है यह खांग चेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल में अग्रणी है, यानी किस खेल से संबंधित है सौरभ चौधरी? तो सौरभ चौधरी का जो संबंध है वह निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का, सांबर वन्यजीव ये सब आपका राजस्थान में है, जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार जो होता है ना, या पुष्कर राजस्थान में मेला लगता है, वहीं पर होता है। अगला प्रश्न है कि नारा दो बूंद जिंदगी का किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो नारा दो बूंद जिंदगी का यह पल्स पोलियो का है, और पोलियो का टीका का खोज जॉन इस साल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।